सो जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखेंगे पहले कि औसत होता क्या है। देखिए औसत का मतलब ये होता है कि किसी 2 से 3 संख्याओं के मध्य की संख्या, वही क्या होती है, हमारी औसत होती है। इसको समझते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास 3 व्यक्ति ऐसे हैं, पहले के पास 200 रुपये हैं, दूसरे के पास 300 रुपये हैं और तीसरे के पास 400 रुपये हैं। अब देखिए 3 व्यक्ति हैं, पहले के पास 200 रुपये, दूसरे के बाद 300 और तीसरे के पास कितने हैं, 400 हैं। अब हमको इनको सारे को जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद यहाँ पर कितना आएगा, 900 रुपये आएगा। ठीक है, अब औसत निकालते कैसे हैं, जितनी भी पूरी संख्या निकली है और जितने भी व्यक्ति हैं उनसे हम क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। तो कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या होगा, औसत होगा। अगर हम पूछें आपसे इस समय कि इन तीनों व्यक्ति की औसत आय कितनी है या औसत रुपए कितने हैं, तो आप बताएंगे 300 रुपये हैं। देखिए इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, आपको हम फार्मूला भी बताते हैं। फॉर्मूला होता है औसत बराबर होता है युग्मों का योग अपॉन में युग्मों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। औसत में आपको इसी फार्मूले से चलना है, पूरा लेसन इसी पर ही आधारित है। औसत बराबर होता है युग्मों का योग और बटे में कितना, युग्मों की संख्या। अब आपको एक क्वेश्चन हम यहाँ पर देते हैं, समझिए आप अच्छे से देखिए। मान लेते हैं कि 2, 4, 3, 6, 8, 9 ये संख्याएं दी गई हैं और बोला गया कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको सीधी सीधी बात हमने सूत्र क्या बताया कि औसत बराबर युग्मों का योग बटे युग्मों की संख्या। युग्मों का योग का मतलब इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए हम जोड़ते हैं ऊपर, ठीक है ना, जोड़ के ऊपर लिखेंगे 4 2 6, 6 3 9, 9 6 15 और 15 8 23, 23 8 कितना हो जाएगा, 23 9 कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32। ठीक है, और अपॉन में कितना रखेंगे, युग्मों की संख्या। युग्म कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं, तो यहाँ पर 6 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर जो संख्याएं आती हैं वही हमारा क्या होगा, औसत हो जाएगा। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जब डिवाइड करेंगे तो 5 दशमलव करके यहाँ पर ऐसा कुछ आएगा, इतना। ठीक है ना, इस तरीके से ये जाता रहेगा। 5.33 इस संख्या, ये जो दिया गया है श्रृंखला, इसकी औसत संख्या इतनी होगी। इस तरीके से हम लोग क्या औसत को निकाल सकते हैं। यहाँ से एक फॉर्मूला और बनता है जो कि आपको हम बताते चलें। देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है कि युग्मों का योग जो हो सकता है वो बराबर होगा क्या, युग्मों की संख्या का गुना किससे, औसत से। तो युग्मों की संख्या और गुना में क्या, औसत। ये भी आपका एक फॉर्मूला है जो आगे चल के आपको क्या बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी भी। इस सूत्र की उत्पत्ति इससे हुई है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से जो है इस सूत्र को जो है हमने निकाला है कि युग्मों की संख्या, योग का जो होगा वो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है ना, ये थे इंपॉर्टेंट। अब इसके आगे आपको बताना है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है और आता भी है परीक्षा में। कह रहा है राम, श्याम और मोहन की औसत आय 2000 रुपये है। देखिए एक राम है, उसके बाद एक श्याम है, उसके बाद एक मोहन है। ठीक है, इन तीनों की जो औसत है, ठीक है ना, औसत है वो कितना दिया गया है, 2000 रुपये है। तो पूछ रहा है युग्मों का योग कितना होगा। तो देखिए युग्मों का योग का सूत्र हमने अभी बताया ना आपको, युग्मों का योग बराबर युग्मों की संख्या अगुने औसत। देखिए युग्मों की संख्या का मतलब कितने लोग हैं, 1 2 3 लोग हैं, तो 3 और मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, औसत से, और औसत कितना दिया गया है, 2000। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हम करा देंगे तो आ जाएगा हमारा 6000 रुपये। यानी कि इन तीनों का जो युग्मों का योग होगा वो क्या होगा, 6000 रुपये। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ फिर से। राम, श्याम और मोहन की औसत आय कितनी है, 2000 रुपये हैं, तो इनके युग्मों का योगफल क्या होगा। आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन और ये जो हमारा कॉन्सेप्ट था अच्छे से समझ आया होगा। आपको मिलते हैं दूसरे पार्ट में हम लोग। आपको वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार।